जय जय श्री राधे कृष्णा। वेलकम टू राधे कृष्ण कुंज कॉलोनी इन जेवर सिटी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह लोकेशन कहां पर है और इसके आसपास क्या क्या सुविधा है और आपको इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। सो चलते हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास में बनने वाली कॉलोनी राधे कृष्ण कुंज। तो अब हम आ गए हैं राधा कृष्ण कुंज, जो एक गेटेड सोसाइटी बन रही है। मैं इसमें आपके एक प्लॉट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऐसा प्लॉट्स है जिसमें आप आज से ही मकान बनाकर रह सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि ऐसे प्लॉट जिसमें आप आज से ही मकान बनाकर रह सकते हैं। जो 11 एकड़ के अंदर बनी हुई एक गेटेड सोसाइटी है, जिसके अंदर 2 एंट्री और एग्ज़िट दिए हुए हैं। मैं आपको इसमें साथ साथ इस वीडियो में आपको बताता भी रहूँगा। एक एंट्री हमारी ये एंट्री है, जो एंट्री और एग्ज़िट बनी रहेगी इस सोसाइटी में। एक एंट्री और एग्ज़िट हमारी यहाँ से है, जो इस पूरी सोसाइटी के अंदर हमारी एंट्री और एग्ज़िट है। इस बाकी मैं इसके सोसाइटी के बारे में बताना चाहूँगा। इस सोसाइटी में 292 प्लॉट्स हैं, जो 100 गज से लेके 1000 गज तक के प्लॉट्स अवेलेबल है। ये जितना भी आप सोसाइटी देख रहे हैं, ये सोसाइटी के इंटरनल रोड्स, जो कि 20 फुट से लेके 25 फीट तक की वाइड चौड़ी सड़कें हैं। ये आप प्लॉट्स देख रहे हैं, ये जितने भी आप रेक्टेंगुलर शेप में आप ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे प्लॉट्स हैं। तो मैं आपको उसमें और बताऊंगा कि जितने भी आप यहाँ पर ये प्लॉट्स देख रहे हैं, इसमें हमारे पास 6 कमर्शियल शॉप्स हैं। 2 शॉप्स हमारी यहाँ पर अवेलेबल हैं, फिर 2 शॉप्स हमारी यहाँ पर अवेलेबल हैं और 2 शॉप्स हमारी यहाँ पर हैं। टोटल 6 शॉप्स हमारी सोसाइटी के अंदर अवेलेबल हैं। और एक हमने यहाँ मंदिर, जो शिव जी का मंदिर है, वो यहाँ पर मंदिर आज की डेट में बना हुआ है। लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं। और इसी सोसाइटी से ये आज जो एंट्री देख रहे हैं, ये एंट्री है जो यहाँ पर ऑलरेडी फैमिलीज़ वगैरह रहती हैं। यहाँ पर काफ़ी रिहाइश है, काफ़ी सारी दुकानें हैं, शोरूम्स वगैरह यहाँ पर खुले हुए हैं। तो इस सोसाइटी में आपको एक और मैं बेनिफिट बताना चाहूँगा कि कोई भी जो सोसाइटी के जो प्लॉट्स हैं, इसमें हमने कुछ बहुत लंबे लंबे इस तरीके से सड़कें नहीं दी हैं। हमने जैसे आप ये देखिए 1 2 3 4 5 प्लॉट के बाद ही हमने एक चौराहा दिया है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लॉट के बाद है। अगेन यहाँ पर हम काउंट करते हैं तो 6 प्लॉट्स के बाद आप यहाँ पर देखेंगे चौराहा है। छोटे छोटे चौराहे और छोटे छोटे, इससे बेनिफिट होता है कि कभी भी सोसाइटी में जाम लगने का कभी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर बाई चांस किसी में कुछ परेशानी आ गई, कोई गाड़ी ख़राब हो गई, तो कोई भी व्यक्ति अपनी दूसरी तरफ से, जो कि बहुत नियरेस्ट आपका चक्कर वो राउंड अबाउट होगा या क्रॉसिंग होगा, आप वहाँ से दूसरी जगह जा सकते हैं बिल्कुल। और इस सोसाइटी के साथ में आप ये वाला जो प्लॉट देख रहे हैं, यहाँ पर अभी एक होटल प्लान है जिसका कंस्ट्रक्शन अभी शुरू हो चुका है। सो अगले 6 से 8 महीने के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक होटल भी आपके बिल्कुल सोसाइटी के साथ में होटल होगा। ये हमारा एग्ज़िट गेट है, एंट्री और एग्ज़िट गेट है, जो इस मेन रोड पे कनेक्ट करता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस मेन रोड के बारे में बताऊंगा। ये बेसिकली मेन रोड जो है 120 फीटा रोड है, जो सीधा जेवर सिटी से आ रही है। और जेवर सिटी सिर्फ हमारी इस कॉलोनी से, इस सोसाइटी से 400 से 500 मीटर की दूरी पर है। आप ये देख रहे हैं बिल्कुल जेवर यमुना एक्सप्रेसवे, जो आप इसके अंडरपास देख रहे हैं, ये क्रॉस करते ही हम जेवर सिटी में एंटर कर जाते हैं। जेवर सिटी में सबसे पहले जेवर रजिस्ट्रार ऑफिस है। तो प्लॉट्स की रजिस्ट्री कराने के लिए, खतरा खतौनी कराने के लिए हमें बहुत दूर नहीं जाना है। सोसाइटी से वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पर है। रतन पब्लिक स्कूल है, डिग्री कॉलेजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। थोड़ा सा हम आगे आते हैं तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन अवेलेबल है, पेट्रोल पंप है, CNG पंप है, और तकरीबन हर कोई बैंक यहाँ पर अवेलेबल है। जनता इंटर कॉलेज आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट, ये जनता इंटर कॉलेज है जो यहाँ पर है। हैप्पी चिल्ड्रंस एकेडमी, ये आप सारी की सारी। और ये जो बसावट आप देख रहे हैं, तकरीबन यहाँ कई लाखों में जो बसावट ऑलरेडी यहाँ पर लोग बाग रहते हैं, काफ़ी डेंस एरिया है। ये सारी की सारी सोसाइटी मैंने आपको दिखाई, ये सारे जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑलरेडी। और यहाँ से जो मात्र हमारे जो एक इस टाउनशिप बोलूँगा मैं, गेटेड सोसाइटीज़ की बात करूँगा, राधे कृष्ण कुंज की, हार्डली 500 मीटर की दूरी पर है। अब मैं थोड़ा सा इस एरिया के बारे में आपसे एक्सप्लोर करूँगा, इसके आसपास के बारे में एक्सप्लोर करता हूँ। अब यहाँ पर अगर सपोज़ आप खड़े हैं, अगर यहाँ से आप ये राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, तो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद आपको यहाँ पर जेवर टोल,
जेवर टोल आपको मिलता है। जेवर टोल क्रॉस करते हैं आप, यहाँ से आगे जाते हैं तो आप मथुरा वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं, और मैं आपको थोड़ा वापस लेके आऊँगा। और इसी अब हम वापस उसी रोड पर आ गए, इंटरसेक्शन रोड पर आ गए जो हमारे प्लॉट्स के लिए जाती है। अब इस प्लॉट से हम अगर वापस आते हैं, तो मैंने आपको जेवर सिटी दिखाई थी, वापस आते हैं हम आपको जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो यहाँ की सबसे बड़ी यूएसपी उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सो यहाँ पर एक क्लोव शेप में एक फ्लाईओवर बन रहा है, अंडरपास बन रहा है, क्लोव शेप है बेसिकली ये क्लोव इसलिए है क्योंकि ये रोड आप इस तरीके से देख रहे हैं पूरा घुमाव रोड है, और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये रोड बुलंदशहर की तरफ जा रहा है। सो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा एयरपोर्ट के बारे में ब्रीफ करूँगा। जो एयरपोर्ट यहाँ पर जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो यहाँ पर बनना है, उसके लिए हमें ये स्ट्रेट रोड जारी है जो अभी प्लान में अप्रूव्ड है। जो ये पूरा रोड एयरपोर्ट के अंदर आ जाएगा, तो इस एयरपोर्ट को हम यहाँ से हटा देंगे, इस रोड को यहाँ से एलिमिनेट करके ये रोड स्ट्रेट रोड बन जाएगी और आगे सिटीज़ में कनेक्ट करेगी। और हमारा जितना एरिया होगा वो मैं आपको इस विजुअल के थ्रू दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये जितना भी आप एरिया देख रहे हैं रोही परोही, ये तकरीबन यहाँ से 12 किलोमीटर का रास्ता है जो यमुना एक्सप्रेसवे से पड़ता है। अगर मैं ऐसे नापूंगा तो 12 किलोमीटर पड़ेगा। 12 किलोमीटर परोही से लेके सुबोता मुस्तफ़ाबाद से लेके, और ये आप जितना भी दे रहे सबोता मुकीम शिवारा रामनेर वगैरह धनसिया बनवारी, ये सारे के सारे जितने भी आप गांव देख रहे हैं रनहेरा से होते हुए ये वापस थोड़ा सा एरिया खेड़ा से लेके शिवारा मुकीमपुर से लेके ये पूरा जितना भी आप एरिया देख पा रहे हैं, ये जिस पे मैं कर्सर अपना घुमा रहा हूँ, ये एयरपोर्ट है। अब बेस्ट पार्ट क्या है इस एरिया की कि जो हमारी कॉलोनी जो बसने जा रही है, जो राधा कृष्ण कॉलोनी बन रही है, वो मात्र जो यहाँ पर मेन एंट्रेंस रहेगी यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर रहेगी, यानी कि 4 से 5 मिनट का रास्ता होगा हमारी इस सोसाइटी का। और जो गेटेड जो बाउंड्री रहेगी, यहाँ से बाउंड्री है एयरपोर्ट की, जो बाउंड्री रहती है आउटर बाउंड्री, उस बाउंड्री से तकरीबन 2 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है हमारी सोसाइटी के लिए। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक एरिया की लोकेशन होती है। और इस जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस एयरपोर्ट से इस की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है प्लॉट का कि आज की ही डेट में आप इस प्लॉट्स पर अपनी मकान बनाकर आप अपना यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि इसके साथ इस सोसाइटी के साथ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी फैमिली रहती है। तो आपको मार्केट के लिए परेशान नहीं होना है, आपको किसी साग सब्जी लेने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। नियर बाई वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाती हैं। ये जितने भी आप एरियाज देख रहे हैं ये बड़े बड़े कमर्शियल हाउसेज हैं, जो कमर्शियल यहाँ पर फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ यहाँ पर आने वाली हैं। ये जितने भी शोरूम्स देख रहे हो ये फ्यूचर में शोरूम्स बड़े बड़े शोरूम्स हैं जो पूरा कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर होने वाली है। अब मैं आपको थोड़ा सा वापस लेके जाऊँगा जेवर एयरपोर्ट की तरफ से वापस। अब हम इस तरीके से नोएडा की तरफ चल रहे हैं। ये अगेन क्लोव शेप में एक फ्लाईओवर आ चुका है जो एयरपोर्ट के लिए एंट्री और एग्जिट रहेगी एक्सप्रेसवे से, यमुना एक्सप्रेसवे से। और ये जितने भी आप विलेजेस देख रहे हैं तकरीबन यहाँ पर 13 से 14 विलेजेस हैं जो अभी फ़ेज़ 1 में यहाँ से उठकर दूसरी जगह जाएंगे, जिसको अथॉरिटी ही दोबारा कंस्ट्रक्ट करेगी। और इधर आने के बाद मैं आपको बताऊंगा अब यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के थोड़े से प्लान्स, जिसमें से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। एक तो ये एयरपोर्ट जो बनाने जा रहे हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जी हाँ, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। जो इसके आसपास अथॉरिटी ने और गवर्नमेंट ने मिलकर ऐसे सेक्टर काटे हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ITS, रेजिडेंशियल्स और कमर्शियल यूज़ के लिए सेक्टराइजेशन करी है। जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये आप अगर देख रहे हैं लोकेशंस, तो ये लोकेशन सेक्टर 30 और सेक्टर 31 की है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने प्लॉट्स लेके आई हुई है। 838 प्लॉट्स इसके अंदर डेवलप कर रही है अथॉरिटी, जो 300 मीटर से लेके 1100 मीटर है। ये एक्सप्रेसवे से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं। थोड़ा सा हम और नोएडा की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो ये आप जो डिमार्केशंस वगैरह देख रहे हैं, सेक्टर 20 है येडा का। येडा मतलब यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो येडा का ये जो आप टाउनशिप देख रहे हैं, ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स बने हुए हैं।
ये तकरीबन एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। जो अभी मैंने जेवर आपको दिखाया था, वहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर सेक्टर 18 और सेक्टर 20, ये सेक्टर 20 है और आप इधर देख रहे हैं तो ये सेक्टर 18 है। तो इन दोनों सेक्टर्स में मिला के तकरीबन यहाँ 18,000 जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो बन रहे हैं। एक्सप्रेसवे के ऑपोजिट साइड की मैं बात करता हूँ, जो जेपी स्पोर्ट्स सिटी है। जेपी स्पोर्ट्स सिटी में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जो एक ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ही स्पोर्ट्स स्टेडियम है जहाँ पर फार्मूला 1 ट्रैक बना हुआ है, उसी के साथ में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। ये आप बिल्कुल मैं जूम करके आपको दिखा पा रहा हूँ। ये क्रिकेट स्टेडियम है जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। फार्मूला 1 ट्रैक ऑलरेडी ऑपरेशनल है। वर्ल्ड्स के बहुत बड़े स्पोर्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी होते आए हैं। सो ये आपको मैं लोकेशन दिखा रहा हूँ। अब ये सारी की सारी लोकेशन एक्सप्रेसवे पे ही है। और ये अगर आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा और आपको मिनिमाइज़ करके दिखाता हूँ। ये जितना भी आप एरिया ये देख रहे हैं, ये रोड है, ये ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे जो कनेक्ट कर रही है आपको यमुना एक्सप्रेसवे से, और ये ग्रेटर नोएडा से होते हुए, दादरी से होते हुए, और आपकी गाज़ियाबाद से होते हुए, टप्पल से होते हुए, और आपको ये कनेक्ट कर रही है अगेन। और ये एक्सप्रेसवे आप देख रहे हो, एक्सप्रेसवे से हम वापस आ रहे हैं तो यहाँ पर ये जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं, इस ग्रीन एरिया में नाइट सफारी का प्लान है जो नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बना रहे हैं। नाइट सफारी बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कि जैसा हमने सिंगापुर में देखा होगा कि वहाँ पर हाथी के ऊपर बैठ के आप लाइव जंगल का सफारी कर रहे होते हैं। सो अगेन जो ऑलरेडी बना हुआ है जंगल कई सालों से है, यहाँ पर कई तरीके के जानवर भी हैं, तो गवर्नमेंट इसको बैरिकेटिंग करके यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से नाइट सफारी बना रही है। अभी ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 3 ही नाइट सफारी का प्रोविज़न अभी है। इनफैक्ट प्रोविज़न नहीं बोलूँगा, 3 ही नाइट सफारी हैं, तो कि इंडिया में चौथा नाइट सफारी बनने जा रहा है। बहुत ही अमेजिंग स्पेस होने वाला है ये सारा का सारा। उसके बाद आप देखते हैं 550 एकड़ के अंदर ये गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जो कि एक बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल्स वगैरह सब इन हाउस हैं, स्टूडेंट्स को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। उसके अपोजिट आप देख रहे हैं ये टेक जोन है। इस टेक जोन के अंदर तकरीबन 1500 एकड़ के अंदर ज़मीन है जो अदर बड़ी बड़ी कंपनीज़ को दी हुई हैं। ये आप देख रहे हैं तो यहाँ पर वीवो कंपनी ऑलरेडी ऑपरेशनल है, तकरीबन के 6000 एम्प्लॉय अभी ऑपरेशनल हैं। ये दूसरे टावर्स हैं जिसमें भी वीवो कंपनी ने ही अपनी असेंबलिंग यूनिट लगाई हुई है, तो यहाँ पर तकरीबन 15,000 एम्प्लॉय अभी वर्किंग है यहाँ पर। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे AMR मॉल है जो बन चुका है और बहुत ही जल्दी ये ऑपरेशनल भी हो जाएगा। इसके साथ हम आते हैं, थोड़ा सा वापस आते हैं, मैंने आपको अगेन गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की तरफ आगे, इसके वापस आते ही हम परी चौक की तरफ जाते हैं। ये आप जितनी भी टाउनशिप्स वगैरह देख रहे हैं, चाई 5, चाई 4, यहाँ पर ये बिल्कुल ये अब हम ग्रेटर नोएडा की तरफ आ गए, ग्रेटर नोएडा परी चौक की तरफ। सो अगेन ग्रेटर नोएडा परी चौक, यहाँ से आप आ जाते हैं तो इस यहाँ से लूप से लेके आप इस तरीके से यहाँ ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ये परी चौक है। अगेन अगर हमें परी चौक की तरफ नहीं जाना, हमें दिल्ली की तरफ जाना है, तो अगेन हम यहाँ से एक्सप्रेसवे से नीचे उतरते हैं और ये हम दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। सो ये हम 0 पॉइंट बोलते हैं इस पॉइंट को। ये जो सर्कल है 0 पॉइंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पे एंट्री जो हम करते हैं और एग्जिट जो करते हैं हम यहीं से करते हैं, तो अगेन इसको हम 0 पॉइंट बोलते हैं। तो 0 पॉइंट से अगर हम बात करते हैं, एयरपोर्ट जो बनने वाला है वो 35 किलोमीटर की दूरी है, और यहीं से अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली भी यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और ये बिल्कुल दोनों एक्सप्रेसवे से है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता है हमारा ताज एक्सप्रेसवे जो यमुना एक्सप्रेसवे के नाम से है, और ये फर्दर यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता है लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो ये एक्सप्रेसवे की मैं बात कर रहा था, तो सीधा ये लखनऊ एक्सप्रेसवे में कनेक्ट करता है। और ये एक्सप्रेसवे अभी इंडिया का सबसे फास्टेस्ट एक्सप्रेसवे है, जिसमें अभी जो स्पीड थी पहले 110 किलोमीटर थी, अब 90 किलोमीटर की स्पीड इसमें प्रपोज्ड है। सो 90 किलोमीटर तक की स्पीड में आप अपना कोई भी व्हीकल यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। क्योंकि और आपने अगर पहले नहीं देखा होगा तो इस एयरपोर्ट पे हमारी इंडियन एयर आर्मी है, उस आर्मी ने अपना यहाँ पर एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर लैंड किया हुआ है। तो ये इमरजेंसी के टाइम पर ये एक्सप्रेसवे को हम एज ए रनवे भी यूज़ कर सकते हैं। और आप ये सारा जो एरिया देख रहे हैं आने वाले टाइम पर यहाँ पर प्लॉट लेने का मतलब है कि 10 साल में आप अपनी प्रॉपर्टी को 10 गुना होते हुए यहाँ देख सकते हैं।
क्योंकि जेवर में आज की डेट में जो प्रॉपर्टी के जो प्राइजेज़ हैं वो आसमान छू रहे हैं। 60,000 रुपये से लेके 75,000 रुपये तक के जो प्लॉट्स हैं यहाँ पर, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, उनकी खरीद बेच हो रही है। और जो मेन रोड पे जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वहाँ पर 1.5 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी के रेट हो रखे हैं। और हमारी इस प्रॉपर्टी के रेट के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर और इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी ब्रीफिंग कर सकते हैं। आपको कैसे बुक करना है, आप उसके लिए यहाँ पर बुकिंग अमाउंट कितना चाहिए, आपको सारी A to Z जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं प्रॉपर्टी के वो आप यहाँ पर कंप्लीट देख सकते हैं। और मैं अगेन आपको इस प्लॉट पे ले आया हूँ जहाँ पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है। सो ये एरिया है बेसिकली। तो इस एरिया में ये ऑलरेडी यहाँ पर बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। जो ये आप जो देख रहे हैं, ये शेड्स वगैरह देख रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे पार्किंग वगैरह, क्योंकि टोल से पहले जो एरिया दिया हुआ है, क्योंकि काफ़ी लंबा टोल है, आप चलते चलते थक जाते हैं, तो इस टोल पर आप ये रेस्ट रूम्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल हैं, खाने के लिए रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं, आपको गैस मतलब आपको पेट्रोल वगैरह के लेने के लिए यहाँ पर कई सारी सुविधाएँ आपके लिए उपलब्ध हैं। सो मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ अपने प्लॉट्स के सराउंडिंग्स के बारे में। सो अगेन मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, जैसे मैंने अपनी इस वीडियो में बताया कि आपको इस प्लॉट्स में कई सारी एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं। वो एमिनिटीज़ आपको पेट्रोल पंप से लेके, एक लोकल मार्केट से लेके, आपको यहाँ पे स्कूल, ऑफिसेज, पुलिस स्टेशन, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, जो आपको अवेलेबल चाहिए वो आपको विद इन अ किलोमीटर, 1 किलोमीटर के रेडियस में आपको सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर 24 घंटे ऑपरेशनल रहते हैं, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। इस एरिया का बेस्ट पार्ट क्या है, एक परी चौक से लेके यमुना एक्सप्रेसवे के साथ साथ चलते हुए आपको जेवर एयरपोर्ट पर एक एलिवेटेड कनेक्टेड रोड मिलेगा, कनेक्टेड मेट्रो मिलेगी, जो आपको यहाँ से कनेक्ट कर रही होगी। अगेन यहाँ से लेके IGI जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से भी आप यहाँ से मेट्रो की कनेक्टिविटी देखेंगे। तो आने वाले समय पर आप ये देखेंगे कि इस लोकेशन पर आपको इन्वेस्टमेंट करने से कितना बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू।